महेश मोतवार के विरोध में जन संघर्ष समिति द्वारा आजाद मैदान में धरना प्रदर्शन। स्टार न्यूज संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। महेश मोतवार ने देश के 22 लाख निवेशकों का पैसा ठगा। जन संघर्ष समिति के संस्थापक अध्यक्ष शाहूराज लक्ष्मण माने ने न्याय की गुहार लगाई। मुंबई से स्टार न्यूज टुडे विशेष संवाददाता सलीम सैयद की रिपोर्ट। मुंबई। जन संघर्ष समिति के संस्थापक अध्यक्ष शाहूराज लक्ष्मण माने ने 22 लाख निवेशकों का पैसा ठगने वाले महेश मोतवार के विरोध में पत्रकार परिषद आयोजित की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि समृद्ध जीवन में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा वापस दिलाने की मांग को लेकर मंगलवार 11 मार्च 2025 को सुबह 11 बजे सभी निवेशकों की उपस्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थित आजाद मैदान, मुंबई में एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया। आजाद मैदान में हजारों की संख्या में निवेशकों की उपस्थिति में उन्होंने आगे कहा कि महेश मोतवार ने देश के 22 लाख निवेशकों को ठगा है। जमाकर्ताओं की शिकायतों के अनुसार महेश मोतवार की समृद्ध जीवन सोसाइटी में धोखाधड़ी के कारण वर्ष 2014 में पुणे के चतुश्रृंगी पुलिस स्टेशन में महेश मोतवार और उनके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और जमाकर्ताओं की जमा राशि का समय पर भुगतान नहीं किया गया था। वर्ष 2015 में पुणे के डेक्कन पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था और उन्हें और उनके सभी साथियों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद वर्ष 2016 में महेश मोतवार की समृद्ध जीवन सोसाइटी की सभी संपत्तियों को समाप्त कर दिया गया और उस पर एक परिसमापक नियुक्त किया गया। वर्ष 2018 में महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हित अधिनियम 1999 24 हाउस MPID के तहत एक सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया और उप विभागीय अधिकारी हवेली SDO पुणे को नियुक्त किया गया और सरकार को सभी संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए संपत्तियों की सूची उन्हें सौंप दी गई। तदनुसार अब तक सभी परिसंपत्तियों को बेचना और निवेशकों की जमा राशि वापस करना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि लेकिन सरकार या सहकारिता विभाग के स्तर पर किसी भी तरह की कोई हलचल देखने को नहीं मिली है। इसलिए आर्थिक तंगी से जूझ रहे निवेशक अवसाद के कारण आत्महत्या करने या अपने गांव से भागने की कगार पर हैं। इस संबंध में जन संघर्ष समिति की ओर से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन देकर उनके समक्ष धरना दिया गया। हालांकि निवेशकों को उनका पैसा वापस नहीं मिला है। इस मामले में हमने अपने स्तर पर हस्तक्षेप किया है और निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। तदनुसार निवेशकों के हितों की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च कर्तव्य है। तदनुसार संबंधित प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से यथाशीघ्र कार्यवाही की जाए तथा समस्त अचल संपत्तियां, जब्त वाहन, समस्त सीलबंद बैंक खाते तथा चल अचल संपत्तियां बेचकर समृद्ध जीवन में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा वापस दिलाया जाए। यदि पैसा वापस नहीं मिलता है तो इसकी मांग निर्धारित तिथि पर की जाए। मंगलवार 11 मार्च 2025 को प्रातः 11 बजे जन संघर्ष समिति द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से आजाद मैदान मुंबई तक सभी निवेशकों की उपस्थिति में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर जन संघर्ष समिति के संस्थापक अध्यक्ष शाहूराज लक्ष्मण माने ने पत्रकारों को बताया कि उनका मकसद आहे 10 वर्षापासून समृद्ध जीवनमध्ये गुंतवलेले पैसे लोकांचे परत मिळत नाहीत। याच्यावरती लिक्विडेटरची नियुक्ती झाली, सक्षम प्राधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली, तपास अधिकारी म्हणून पुण्याचे गुन्हे अन्वेषण विभागाचे DYSP ह्याचा तपास करत आहेत। 10 वर्षापासून आमचे पैसे मिळणं गरजेचं होतं 10 वर्षापूर्वीच, परंतु अद्याप पैसे मिळाले नाहीत। त्यामुळे आम्ही महाराष्ट्रातून सर्व पीडित गुंतवणूकदाराच्या वतीनं अनेक आंदोलन केले, मोर्चे काढले। त्याचाच एक भाग म्हणून आज आझाद मैदानामध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांना निवेदन देऊन आम्ही या ठिकाणी जनसंघर्ष समितीच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रातून सर्व प्रतिनिधी या ठिकाणी येऊन हा आजचा एक दिवसीय धरणे आंदोलन आम्ही या ठिकाणी करत आहोत। आणि प्रशासनाला आम्ही आज आव्हान करतोय की आमचे पैसे, आमच्या हक्काचे पैसे, जे की आम्हाला कुठलं काही वेगळा निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज नाही। आमची मालमत्ता जी महेश मोतेवाराच्या समृद्ध जीवन फूड्स इंडिया लिमिटेड, समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट आणि प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया अशा वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये आमचे सर्वांचे पैसे फसलेले आहेत। त्याच्यावरती कारवाई झाली आहे आणि MPID कायद्याअंतर्गत, गुंतवणूकदाराच्या हित संबंधी कायद्याअंतर्गत हे सर्व मालमत्ता ताब्यात घेतलेल्या फक्त विक्री करून त्याचे आम्हाला पैसे देणं गरजेचं असताना जर जाणून बुजून प्रशासन अशा प्रकारे टाळत असेल तर हा कुठेतरी घोर आमच्या सर्व गुंतवणूकदाराचा अपमान आहे। आणि म्हणून आमचे देवेंद्रजी फडणवीस साहेब महाराष्ट्राचे गृहमंत्री त्यांच्याच विभागाच्या माध्यमातून ही सर्व कारवाई झालेली आहे। तर त्यांना आमची विनंती आहे
की लवकरात लवकर या सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्याला आदेशित करून आमचे पैसे आम्हाला परत मिळवून द्यावे. अन्यथा आज आम्ही एक दिवसीय धरणे आंदोलन जर या ठिकाणी करत असलो तर येणाऱ्या काळामध्ये लवकरात लवकर आमचे पैसे नाही मिळाले, याच्यावरती प्रोसिजर नाही झाली तर महाराष्ट्रात आम्ही उग्र आंदोलन करून या सरकारला झुकल्याशिवाय थांबणार नाही, अशा प्रकारचा इशारा या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही देतो. धन्यवाद.